बी ब्लेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं जॉन बैप्टिस्ट। हम पहुंचे हैं पावर ऑफ फोकस पार्ट 4 में और 3 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड है। आप लोग सुन सकते हैं और काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगा। उसमें काफ़ी सारी डिटेल में मैंने बात किया है। पावर ऑफ फोकस माने हमें ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, और ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करेंगे तभी काम होगा, और ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे तो हमारा ध्यान भटकता रहेगा, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यही मैंने इन तीनों हफ्तों में जो पार्ट में मैंने बताया है। और उसमें सबसे पहले हमने बात किया कि हमारे पास एक लक्ष्य होनी चाहिए, एक एम होनी चाहिए जहां हम जाना चाह रहे हैं और क्या हम करना चाह रहे हैं। वो एम नहीं है तो हमें फोकस में ध्यान नहीं रहेगा, हम फोकस नहीं रहेंगे। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है हमें कहाँ पहुंचना है, तो वो हमारे पास अगर नहीं है तो हमें फोकस के सामर्थ्य को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और मैंने ये भी समझा है कि फोकस सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी उतना ही लाभदायक है। क्योंकि महिलाएं कई बार सोचती हैं कि हम फोकस करके क्या करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। महिलाएं भी फोकस करके अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। फोकस का सामर्थ्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आपको धीरे धीरे करके समझना, और आपको सबसे पहले समझना है कि मुझे फोकस रहना चाहिए, तभी मैं कहीं एक डेस्टिनेशन पे हम पहुंचेंगे। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अगर आप एरोप्लेन को देख सकते हो, ट्रेन को देख सकते हो, बस को देख सकते हो। हम जिस बस में बैठते हैं, अगर मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो बस उसके फोकस होकर उस दिशा में चलेगा, तभी जाके हम पहुंच पाएंगे। अगर वो कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट अगर जाता रहेगा तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मगर उस डेस्टिनेशन की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ, उस मंजिल की तरफ पहुंचना है तो फोकस होके, ड्राइवर को फोकस होके आगे गाड़ी चलाना पड़ेगा, तभी हम सब लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। राइट। और मैंने आपको और भी बताया कि इसमें हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ डिसीजन होना चाहिए, डिटरमिन्ड डिसीजन होना चाहिए। और जब हमारा तय कर लेना चाहिए कि हाँ मेरा लक्ष्य यही है, और उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाया। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में मैंने ये बताया कि आपके पास 2 तरीके का फोकस है, एक है नेचुरल और एक है स्पिरिचुअल। मतलब आध्यात्मिक एक फोकस होता है, एक साधारण फोकस होता है जो हर कोई फोकस रहता है, हर कोई चीज़ों को प्राप्त करने की फोकस रहता है। वो संसारिक तरीके का फोकस रहता है, जो संसार पे फोकस ज़्यादा रहता है, संसार की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है, संसार की बातों पे, घटनाओं पे, संसार के हालतों पे, उन्हीं चीज़ों पे फोकस रहता है। मगर जो आध्यात्मिक, जो आत्मिक फोकस करता है, वो परमेश्वर और ईश्वर, परमेश्वर के वचन के द्वारा फोकस करता है। वो डिवाइन फोकस होता है, स्पिरिचुअल फोकस होता है। और मैंने पार्ट 3 में ये भी बताया कि एक स्पिरिचुअल फोकस वाला व्यक्ति के अंदर क्या क्या खूबियां होती है। आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ सुना और छोड़ दिया तो इसका मतलब कि आप अभी भी फोकस नहीं हो, और इस चीजों से आपको फायदा नहीं होने वाला है। बल्कि आपको, अगर आपने सुना, आपने चेक किया अपने आप को, अगर आपने चेक किया कि क्या मैं फोकस्ड हूं, क्या ये खूबियां मेरे अंदर मैं चाहता हूं, क्या मैं इन चीजों से एक व्यक्ति का पता लगा सकता हूं कि ये व्यक्ति कहां फोकस्ड है, तो उन चीजों से आप अपने आप को जान सकते हो और दूसरों को भी पता लगा सकते हो कि कौन व्यक्ति नेचुरल फोकस्ड है, कौन व्यक्ति स्पिरिचुअली फोकस्ड है। अगर आप स्पिरिचुअली फोकस्ड बनना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअली फोकस्ड होना चाहते हैं, तो आपको इन खूबियों को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये खूबी आपके अंदर डेवलप होने लगेगा, आप नेचुरली स्पिरिचुअल फोकस्ड होगे। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। एक, आप इन क्वालिटीज को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, उसके द्वारा आप स्पिरिचुअल फोकस बन सकते हो, या स्पिरिचुअल फोकस होने की वजह से ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो सकता है। दोनों ही एक ही पार्ट है, एक ही तरीका है इसको करने के लिए। राइट। चलिए, आज के हम पहले मैं 2 वचन पढ़ूंगा आज पर बाइबल में से 2 वचन पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लूका 9वां अध्याय 62वां वचन। यहां पर यीशु मसीह भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। 9:62 वर्स 9:62, चैप्टर 9 वर्स 62 है ना, 62 में। देखिए, एक छोटा सा वचन है मगर इसके अंदर बहुत सारा मीनिंग है। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता हो वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। मैंने
ये पिक्चर भी डाला है ताकि आप समझ सकते हो किसके बारे में बात हो रही है। जो कोई व्यक्ति हल चलाता है, जो कोई व्यक्ति काम करता है, हल में काम करता है, तो उसको नजर आगे होनी चाहिए। अगर वो हल चला रहा है और पीछे देख रहा है, इसका मतलब कि वो फोकस नहीं है, जो कर रहा है उसके पीछे फोकस नहीं है। इसी फोकस के बारे में ये बात कर रहे प्रभु यीशु मसीह। तो आप जो भी कर रहे हो आपको फोकस होना चाहिए, और फोकस के तौर पर उसको जो कर रहे हो उसको सामने आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और उस फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना। यदि अगर आप कर रहे हो और पीछे मुड़ के देख रहे हो, माने आप उस जो काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उसमें फोकस नहीं है, इसलिए आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका भटक रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो। तो इसलिए वो जो काम आगे जो करना है वो पूरा नहीं कर पाओगे यदि अगर आप पीछे देखते रहोगे। यही इस वचन का मतलब है। यीशु ने कहा, और यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपने हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, मतलब कि इतना कनेक्ट कर दिया उन्होंने कि वो परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं है। मतलब परमेश्वर के राज्य में यदि अगर आपको रहना है, परमेश्वर के राज्य में यदि अगर चीजों को प्राप्त करना है, परमेश्वर के राज्य में यदि अगर आप हासिल करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, देन आपको एक चीज पर फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड होने से ही आप इन कामों को कर सकते हो। अब देखिए कितने अभी इसी से आप पता लगा सकते, कितने सारे मसीह लोगों को हमने देखा है, कितने सारे मसीह लोगों को हमें पता है, हम जानते हैं कि जो फोकस नहीं है, वो सोचते हैं कि हमें परमेश्वर से कुछ मिल जाए, परमेश्वर हमारे लिए ये कर दे। मगर बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम फोकस नहीं हो, है ना। फोकस होना कितना जरूरी है। देखो, परमेश्वर के राज्य के लिए भी फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, और दूसरा वचन में हम जाएंगे 14 लूका की पुस्तक की 14 वचन, 14 अध्याय और 28 और 30 पढ़ेंगे। लूका 14 चैप्टर 28 to 30, लूका 14 अध्याय 28 से 30 तक पढ़ूंगा। देखिए, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्चा ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे दोस्तों। कितना तरीके से प्रभु यीशु हमें समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करने जा रहे हो, तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको पहले डिसाइड करना। बहुत सारे लोग उतावले पने में बहुत सारे हम लोग कर जाते हैं। मैंने बहुत सारा काम उतावले पने में किया है, अपने पूरी जिंदगी में मैंने करा है, और उसका नतीजा भी मैंने भुगता है ना। तो हमें ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है, ज्ञान ना होने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो उतावले पने में काम करते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है अरे यार ये काम तो हमसे हुआ ही नहीं है, ये काम तो हम कर ही नहीं पाए, है ना। इसीलिए कोई भी काम में हाथ डालने से पहले हमें पहले डिसाइड बैठ के सोच लेना चाहिए कि क्या इस काम को हम शुरू तो कर रहे हैं, क्या हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। ये आपके पावर ऑफ फोकस में समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हम अभी बात करेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे उसमें ये दोनों वचन बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्चा ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल लो पर तैयारी ना कर सको, तो सब देखने वाले ये कहकर उसके ठट्टों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयारी ना कर सका। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल है कि कोई काम करने जा रहे हो, नींव तो डाल दिया, घर बनाने की सोच रहे हो, नींव तो डाल दिया पर करा कुछ नहीं है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसे ही है, मतलब कि पहले कुछ करने की उतावलेपन में कर लेते हैं, पर आगे चल के उसको मेंटेन नहीं कर पाते या आगे चल के उसको पूरा नहीं कर पाते, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले डिसाइड नहीं किया कि भाई इसको पूरा करने के लिए क्या क्या लगेगा, कैसे करेंगे। देखिए, बाइबल सिर्फ हमें अंधे तरीके से विश्वास करने के लिए बोला, क्या कहते हैं, अंधविश्वास नहीं है। बाइबल हमें अंधविश्वास नहीं सिखाता। बाइबल हमें बहुत तरीके से हर एक चीज को सिखाता है कि विश्वास भी करना तो किस पर और कैसे करना चाहिए। कुछ लोग परमेश्वर के भरोसा करके पूरा काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले पता होना चाहिए, हमें पहले एनालाइज कर लेना चाहिए इस काम में करने के लिए मुझे क्या लगेगा और कितना लगेगा, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी इसमें मेनली बात किया, और इसके बारे में इन वचनों के बारे में मैं ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत कुछ बोलने के लिए है इस पार्ट में। तो इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करना हो तो फिर बाद में कभी बात करेंगे। मगर इन दोनों वचनों को आप इसके साथ जो आज का जो प्रचार है इसके साथ कनेक्ट करके लेके जा सकते हो, जिससे आपको आगे मदद मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मान लीजिए कि मैंने आपको एक ग्लास दिया है, मान लीजिए एक ग्लास है आपके पास, और मैंने आपको कुछ मिट्टी दी है, और मैंने आपको कुछ कंचे दिए हैं, और मैंने कुछ पत्थर दिए हैं आपको, राइट। पत्थर दिए,
थोड़ा बड़ा पत्थर, है ना, छोटे छोटे पत्थर नहीं, थोड़े बड़े पत्थर आपको दिए हैं। और मैंने आपसे कहा कि आप इस जार को या ग्लास को आप इसे भर दो। तो आप क्या करोगे, इसको जल्दी भरने के लिए क्या करते हैं, जल्दी भर जाए तो क्या करेंगे, हम तुरंत ही मिट्टी उठाकर उसके अंदर पूरा डाल देंगे। जब पूरा मिट्टी अगर हम उसके अंदर डाल देंगे, मतलब मिट्टी दिया मैंने आपको, और आपको कंचे दिए, और आपको कुछ मोटे मोटे पत्थर दिए, तो अब इन तीनों का परिभाषा ये है। अब मान लीजिए कि आपने ग्लास में मिट्टी पूरा भर दिया। जब आपने मिट्टी भरने के बाद आप उस मिट्टी के अंदर आप ये बड़े पत्थर को डाल नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी से ही वो ग्लास भर गया, है ना। कई बार कंचे भी नहीं डाल सकते आप, ऊपर से ही डाल सकते हो, आप पूरा भर नहीं सकते उस ग्लास को। तो यही होता है कि ये जो बड़े जो पत्थर हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं, ये हमारा गोल है। बड़े पत्थर, है ना, बड़े पत्थर जो है हमारे गोल है। और मगर हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को मिट्टी से भर जाते हैं, माने बहुत नाना प्रकार की चीजें जो हमारी आवश्यकता नहीं है, या हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, या हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, हम उन चीजों से भर लेते हैं। बहुत सारे अनवांटेड चीजों से अपने जीवन को भर के रखा है, जो मिट्टी है, जिसको करने के लिए हम सोचते तो है, करना तो है, मगर उनका कोई वैल्यू नहीं है, या वो करने से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि अगर उस ग्लास में मिट्टी डालने की जगह अगर आप इन मोटे मोटे पत्थरों को अगर आप डालोगे, तो धीरे धीरे करके वो ग्लास भरेगा। वो आपके लक्ष्य, आपका गोल है। तो कई बार हमें जो मिट्टी है, जिसका कोई मोल नहीं है, या इन कामों को करने से मेरे लक्ष्य पूरा नहीं होता, इन कामों को करने से मैं कहीं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे जीवन में यही सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। यही सारे, अब मान लीजिए कि किसी की शादी है, तो हम क्या करते हैं, उस शादी की इतनी ज्यादा तैयारी करने, किसी की शादी करके, अपने घर की नहीं, कहीं शादी किसी ने इन्विटेशन दे दिया और हमें जाना है, तो हम क्या करते हैं, दुनिया भर की चीजों को उसके अंदर जोड़ लेते हैं, कपड़ा ले, लता ले, ये ले, वो ले, हम इतना खर्चा कर लेते हैं शादी में अटेंड करने के लिए। हमें ये पहले ये सोचना है कि क्या यही मेरे इन्हीं ऐसी चीजें, एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि शादी में नहीं जाना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीजों से हम अपने जीवन को भर के रखते हैं, ऐसी चीजें जो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगी। और जहां पर हमें आना चाहिए, जहां पर हमें सुनना चाहिए, जिन चीजों को हमें सुनकर हमें सीखना चाहिए, जैसे चर्च हो गया, जैसे स्कूल हो गया, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, जैसा प्रोग्राम, जैसा कोर्स हो गया, इन चीजों, प्रार्थना होगी, तो इन सब चीजों में अटेंड नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब चीजें जो है हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा, हमें, क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं है पहुंचने के लिए। आई डोंट नो कि उनको पता है कि नहीं पता है, मगर ये चीजें उनको महत्व नहीं लगता, उनको ये चीजें महत्व लगती, क्योंकि उनका जो जीवन है वो उन चीजों से भरा हुआ है, जिसका कोई गोल नहीं है, या कोई अचीव करने के लिए कुछ नहीं है। आशा करता हूं ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अभी एक गोल एक टाइम पर सेट करना है। अब मान लीजिए एक गोल ले लिया, एक लक्ष्य ले लिया आपने, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है ना। बहुत सारे लक्ष्य नहीं लेना, आपको एक लक्ष्य ले लो। आप अभी समझ लो, पहले एक लक्ष्य को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे लक्ष्य को पूरा करेंगे, उसके बाद तीसरे लक्ष्य को पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको तय करना है कि भाई मैंने तो मिट्टी से तो दुनिया भर की चीजें भर दी, मैंने मेरे इर्द गिर्द मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, ये सारी चीजें मिट्टी है। कई बार लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, कई बार रिश्तेदारी निभाने के लिए करना पड़ जाता है। तो मगर वो सारी चीजें करना तो पड़ता है, मगर वो चीजें हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। तो हमें क्या करना है, क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, या आप इन्हीं चीजों को करते खुश हो, आप रिश्तेदारी निभाते खुश हो, आप इन चीजों को करते करते खुश हो, या आप आपका कोई अपने जीवन में लक्ष्य है। डू यू हैव एनी गोल टू अचीव, क्या आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो क्या। यदि अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, क्या अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, तो फिर आपको फोकस करने की जरूरत है। फोकस के बारे में हम आपको सिखा सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए, मैं फिर दोबारा यही बात बोलता हूं, लक्ष्य क्या है, क्या हासिल करना चाहते हो, है ना, क्या लक्ष्य आपका, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस लक्ष्य की तरफ आपको फोकस रहना चाहिए। अभी इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको अपनी तरफ से एक आइडिया दे रहा हूं। आप अपनी तरफ से जो भी आपका गोल हो आपके पास, आप उसको यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको एक अपनी तरफ से आइडिया दूंगा। और इन 3 गोल, अगर आपने इन तीनों को अपना गोल बना रखा, तीनों को गोल बना रखा, या 3 में से एक को अपना गोल बनाया, एक लक्ष्य बना लिया, तो आपकी सारी चीजें इन्हीं में से कहीं ना कहीं फिट होगा, इन्हीं में से फिट होगा। मैं आपको बता देता हूं अभी। पहला, सेहत,
है ना। अगर आपको ये लगता, आपका गोल ये है कि भाई मेरे को एक अच्छी सेहत मेंटेन करनी है, या मेरी सेहत को ऐसा करना है, या मेरा इतना किलो है मगर इतने किलो को कम करना है, या मेरे को अपनी सेहत को फिट रखना है और मैं अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहता हूं, अगर आपका लक्ष्य अपनी सेहत के ऊपर है, नंबर एक वो भी हो सकता है लक्ष्य, अगर सेहत है, हेल्थ ना, हेल्थ के बारे में, मैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहता हूं, मैं अपने खान पीन पे, अपने एक्सरसाइज पे, अपने सारी चीजों पर ध्यान देना चाहता हूं और मैं अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, कोई लोग हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। दूसरा, अपने घर पर मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं। घर में सारी चीजें आ जाती हैं, माँ बाप भी आ जाते हैं, भाई बहन भी आ जाते हैं, घर की स्थिति भी आ जाती है, घर खरीदना भी आ जाता है, घर का रिनोवेट करना भी आ जाता है, घर के बच्चे भी आ जाते हैं, घर माने सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। तो आपका लक्ष्य घर है, फैमिली है और घर है, मतलब घर और फैमिली एक ही है, मैंने फैमिली अलग से लिखा नहीं है। तो घर और फैमिली, यहां आप ये सोचते हो अगर आप घर लेना भी चाहते हो तो किसके लिए लेना चाहते हो, फैमिली के लिए लेना चाहते हो, है ना, अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हो, यही आप कर रहे हो ना। सो आपका एक लक्ष्य हुआ सेहत, दूसरा लक्ष्य हुआ मकान या घर ना, आप उसको कह सकते हो, मुझे एक घर बनाना है। और घर सिर्फ बनाने से काफी नहीं है, घर लोगों से बनता है, ईंट पत्थरों से नहीं बनता। घर जो है लोगों से बनता है। तो आप उसमें फोकस्ड हो कि मुझे एक बढ़िया और विश्वासी वाला घर, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर का आराधना करने वाला एक घर बनाना चाहता हूं। तो वो घर बनाना चाहते हो क्या, नंबर 2। तीसरा, आप धन, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरा लक्ष्य मेरे घर भी नहीं है, मेरा सेहत भी नहीं है, मुझे बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेना है और मैं चाहता हूं कि धन ही सब कुछ है, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर आपका लक्ष्य वो है तो रुपया आपका लक्ष्य है। अब धन अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो तो वो भी ठीक है। तो आगे अभी मैंने ये 3 चीजें बताई, देखिए, सेहत, घर और धन। आपका कोई भी लक्ष्य हो, किसी भी लक्ष्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं फिक्स हो रहा होगा, इन्हीं में फिक्स होगा। वो घर के अंदर तो सारी चीज आ जाती है, पति पत्नी के रिलेशनशिप फिक्स करना है, बच्चों का भविष्य फिक्स करना, वो सारा कुछ घर के अंदर आ जाता है। काम, नौकरी, पैसा, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, ये सारी चीजें मनी के अंदर आ जाता है। हेल्थ के अंदर अपनी सेहत, समझ, ज्ञान, अपनी आत्मा, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो ये 3 ही कैटेगरी है जो आपको एक चूज करना है कि मैंने किसको, मेरा गोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। तो ये आपका लक्ष्य रहेगा, इसी को आपको आगे लेके चलना है। अभी कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, या मुझे घर पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, या मुझे पैसे पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मुझे पता नहीं चल रहा है, या मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो कैसे मेरे को मदद मिलेगा, कौन मेरे को मेरी मदद कर सकता है, कौन इसमें मदद कर सकता है कि मुझे किस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। कई बार मेरे को समझ ही नहीं आता कि मुझे घर पर कंसंट्रेट करना है, कि घर को सही करने के बारे में कंसंट्रेट करना है, बच्चों के भविष्य के बारे में कंसंट्रेट करना है, घर लेने के बारे में कंसंट्रेट करना है, या घर बनाने के बारे में कंसंट्रेट करना है, या घर में जो रिश्ता जो खराब हो रहा है उसको सही करने में कंसंट्रेट करना है, या फिर मुझे अपनी सेहत पे कंसंट्रेट करना है कि मैं कितना खा रहा हूं या कितना नहीं खा रही हूं, या कितना कम करना है, कितना वजन बढ़ाना है, कितना कम करना है, कितना मेरे को फिट रहना चाहिए, कितना मेरे को अपने सेहत का ख्याल करना है, कितना मेरे को आराम करना चाहिए, कितना मेरे को काम, तो उस पर फोकस करना है। या मेरे को कितना पैसा कमाना है, कितना पैसा जमा करना है, कितना फिक्स डिपॉजिट करना है, क्या मेरे को यहाँ पे छोड़ के जाना है, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको आज एक टिप देता हूं, आपको एक बढ़िया टिप है जो आप करोगे तो आपको काफी मदद मिलेगा। और मेरे दोस्त लोगों, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं, सुनने से कुछ नहीं हो सकता, सुनने से कुछ नहीं हो सकता, करना पड़ता है ना। अब आपने कई बार नाव देखा ना, नाव पानी में रहता है और वो जाता है अपने आप ही नहीं है, जब तक हवा जाके डुबा ना दे। उसको एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ लेके जाना है, एक पर्टिकुलर मंजिल की तरफ लेके जाना है। तो उसके 2 साइड में चप्पू होता है, उसको चलाना पड़ता है, हाथ चलाना पड़ता है, उसको वो धीरे 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 मूव करता है ना। और मैं बता रहा हूं ये सब प्रचार उन लोगों के लिए काम करेगा जो मूव करोगे आप उसके डायरेक्शन के साथ। जब आप इसमें काम करोगे तो मूव करोगे, ठीक है। तो आप करोगे तो आपको फल मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन है, अगर जिनको कंफ्यूजन नहीं है आप अपना डिसाइड कर सकते हो, आपको ये जो अभी तरीका बता रहे हैं इसको करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं है कि किसको मेरे को गोल बनाना चाहिए, कंफ्यूज्ड हो, तो मैं आपको मदद करता हूं। अभी इसको बताता हूं क्या करना है। एक पेपर ले लो, याद है ना आपको, हम लोग
चार उसको 3 टुकड़े कर लो बराबर बराबर से, उसमें लिख लो, एक पेपर में लिख लो सेहत, एक पेपर में लिख लो घर, एक पेपर में लिख लो धन। उसको फोल्ड करके एक डब्बे में या कहीं पर रख दो। उसको दो दिन या 3 दिन तक रख के रहने देना। और इस 2 लिख के रखने के बाद से 3 दिन तक आपको निरंतर, 2 या 3 दिन तक निरंतर आपको प्रार्थना करना है। और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना, परमेश्वर मेरे को पता नहीं है कि किस पे मुझे फोकस करना चाहिए, किन चीजों पर फोकस करना मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कि परमेश्वर, हो सकता है कि मुझे सेहत पे करना है, हो सकता है मुझे पैसे पे, मुझे पता नहीं है। मगर मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि आप मेरी मदद करें। जब एक दिन प्रार्थना करो, सुबह शाम प्रार्थना करो, दूसरे दिन भी सुबह शाम प्रार्थना करो, तीसरे दिन सुबह शाम प्रार्थना करो, चौथे दिन या अगर 2 दिन करते हो तो तीसरे दिन। तो इस तरीके से आपने डिसाइड कर लेना है। उतावलेपन मत करना, आपने लिख के रख दिया कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। आपको खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब मुझे उस पेपर को वहां पे सेलेक्ट करना चाहिए। उन 3 पेपरों में से एक को चुन लो और जो भी उसमें से आएगा तीसरे दिन, जो भी उसमें से आएगा आप उसको फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो, और खास तौर से रात को तो जरूर करके सोया करो, क्योंकि जब आप रात को ये बात बोलकर जब सोओगे, आपके अंदर के जो मन है और परमेश्वर मिलकर दोनों डिसाइड करेंगे कि इसको कहां पर फोकस करना चाहिए, और वो परमेश्वर आपकी मदद करके आपको उस पर्ची पर निकालने के लिए मदद करेगा। यदि अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये कोई अलग तरीका नहीं, ये भी बाइबल में ही है। कई बार याद है ना, बाइबल में पर्चा डाल के कौन सेवा करने जाएगा, ये भी पर्चा उन्होंने निकाला है। ये भी ट्रिक बाइबल का ही है। ये मत सोच लेना कि कहीं और से लाके आपको मैं सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये भी बाइबल में ही है। तो आप इसको अक्सर कर सकते हो और बहुत सारे लोग करते भी हैं। और ये एक अच्छा तरीका है अपने कंफ्यूजन से दूर होकर अपने जीवन में काम करने का एक तरीका है। ठीक, तो अब आप लोगों को समझ आ गया इसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। पर इसको करने से पहले एक ही लक्ष्य रखो या 2-3 लक्ष्य मत रखो, पहले एक से शुरू करो। ठीक है, अगर मान लो कि आपको लगता है कि पैसा इकट्ठा करना चाहिए, मगर और पर्ची आया तो वो परमेश्वर की मर्जी है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पहले उसको सही करो, फिर उसके बाद दूसरे फोकस पे हम लोग जा सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मैं आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और किस तरीके से इसमें आपको करना चाहिए। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत सारी चीज़ें कि अभी फोकस के लिए क्या करना है। जब आपके पास एक फोकस आ गया, एक गोल आ गया, मान लीजिए कि गोल आपका सेहत आया है, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि आपके पास गोल आया है, घर का आया है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास धन का आया है, कोई बात नहीं। इन तीनों को अभी मुझे आगे फोकस करके क्या करना है और कैसे करना है, वही अभी आगे का, इसके बाद का एक्सप्लेनेशन इन सारी चीजों के बारे में है। और मैं आपको इसको यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको अभी से इस प्रचार में ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। ज्यादा ये जो आज पार्ट 4 में पहुंचे हैं, हो सकता है कि 7 तक इसको हम कंटिन्यू, पार्ट 7 तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा। और ज्यादातर मेरा प्रचार से ज्यादा मैं आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट अपने उस लक्ष्य पर रखो, और जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं उसको करो, और उसको करके उसका रिजल्ट लाना ही हम लोग इसके बारे में हम बात करेंगे और विस्तार से हम लोग इसमें बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए सेहत आ गया, अभी हमने क्या करना है। मान लीजिए घर आ गया, अब क्या करना है। मान लीजिए पैसा आ गया, अब क्या करना है। अब मैं सबसे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, 3 एक्सरसाइज आज मैं बताऊंगा। इन तीनों एक्सरसाइज में से तीनों भी कर सकते हो या आप एक कर सकते हो। राइट, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को तीनों कर लेना चाहिए, आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एक ही से बहुत हो जाएगा, तो एक कर सकते हो। अगर 2 करना चाहते हो तो 2 कर सकते हो। ठीक है, करे बिगर मत रहो। अगर सोचते मुझे कोई भी नहीं करना है तो वो आपकी मर्जी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। मैंने ये वाला एक्सरसाइज के बारे में आपको मैंने कई सालों से बोलता हुआ आया हूं, कई हजारों बार बोल चुका हूं, मगर आप लोग करते हो या नहीं करते हो मुझे पता नहीं है। मगर अब जो है फिर एक बार मौका मिला है कि हमें इस प्रचार के द्वारा मैं आपको फिर दोबारा आपको याद दिलाऊं। आपको क्या करना है, सबसे पहले बाइबल में से कम 10 नहीं, कम से कम 20 वचन आपको ढूंढना है।
किसके बारे में? आपकी गोल के बारे में। मान लीजिए कि घर के बारे में आया है, तो घर के बारे में, उस घर में भी आपको आपको पता होगा कि घर के बारे में तो मेरे पास आया है, उस घर में मुझे क्या करना है, उस मेरा गोल क्या है, उस घर बनाने के लिए मुझे गोल है, या घर को खरीदने का मेरा गोल है, या घर को सही करने का गोल है, या घर में शांति का गोल है, या मेरा लक्ष्य क्या है, रिश्ते को ठीक करने का मेरा लक्ष्य है। जो भी आपका पर्टिकुलर उस लक्ष्य है उस घर के प्रति, उसके मुताबिक आपको वचन ढूंढना, कम से कम 20 बाइबल में। पुराने नियम, नए नियम सब ढूंढ सकते हो, आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, अगर आप इंटरनेट पे भी जाके ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। 15 तो नहीं बोलूंगा, कम से कम 20 ढूंढ लो उसके अंदर से अपने। अगर मान लो सेहत के प्रति है तो सेहत के प्रति जितने भी बाइबल में वचन है, पुराने नियम में, नए नियम में, और वो जो आपको एक वचन बताता है, जो हमें जो है क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉमिस देता है या उत्साह करता है वो वचन, ऐसा वचन ढूंढना है। 15-20 वचन सेहत के बारे में ढूंढ लो। अगर पैसा है आपका, पैसे के बारे में है तो उसके बारे में भी बाइबल में वचन है, तो आपको 20 वचन ढूंढ लेना है। और उन 20 वचन में से जब पूरा आप नोट कर लोगे, ये 20 वचन मुझे मिला है जी, मेरे गोल के प्रति, मेरे लक्ष्य के प्रति ये 20 वचन मिले हैं, और उस 20 वचन में से आपने क्या करना है, 5 वचन को छांट लेना है जो आपको लग रहा है कि ये बड़ा पावरफुल है और ये मेरे लक्ष्य के लिए बिल्कुल फिट है। आया समझ में? नहीं आ रहा ना आपको बात समझ में? तो उनमें से 20 ढूंढना है, उन 20 में से आपको बेस्ट निकालना है, आपको है ना, बेस्ट वचन निकालना जो आपको लग रहा है, आपके मन को लग जाए कि ये वचन मेरे को मन को लग गया, और उसे आपने सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करके एक बुक में लिख के रखिए। आपने क्या करना है, रोज रात को उस पर फोकस करना है, उस वचन पर, उस 5 वचन पर जो आपने उसको वर्बली बोलना है आपको। और आपको बोलना कितने मिनट है, आपको कम से कम नहीं तो 20 मिनट तो बोलना ही है। अगर आप 20 मिनट तक नहीं बोल पाते हो तो कम से कम 10 मिनट तो आपको बोलना ही पड़ेगा, है ना। मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि आपने ये वचन ढूंढ निकाला है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है और मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। अगर आपने ये वचन ढूंढा है, इसको आपने बिस्तर पे बैठ के सोने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तो करना ही है। 20 मिनट तक आपने रिपीट करना और फील करना, आपने बोलना है, आपने ये रिपीट करना है उस वचन को, उस 5 वचन को जो आपने चूज किया। मैंने तो सिर्फ एक ही वचन बोला है, उन 5 वचन को आपने रिपीटेडली फील करना है, फील करके आपने बोलना है। और इसको कम से कम आपने कब तक करना है, जब तक आपका लक्ष्य, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते हो, है ना। जब तक आपके मन, आपके हृदय, आपके लक्ष्य दिख नहीं जाते, है ना, दिख नहीं जाते आपको, आपके लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हो, तब तक आपको बोलना है। सोच रहे हैं कि पावर ऑफ फोकस तो बड़ा कठिन काम हो गया, ये तो हम लोगों को इतना सारा काम करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको लक्ष्य तो प्राप्त करना ही है, राइट। तो ये आपने करना ही है, करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने 10 से 20 मिनट तक आप लोगों को कर लेना है, और 5 वचन ढूंढना है, और उसको रेगुलरली आपने 15 से 20 मिनट तक आपने निरंतर बोलना है। उसमें कोई ढिलाई नहीं छोड़नी है, चलो जी 1 दिन बोल दिया, 2 दिन बोल दिया, 3 दिन बोल दिया, फिर छोड़ दिया, नहीं, आपको कंटिन्यू रखना। और ये आपको उस लक्ष्य को बोलकर, उस 5 वचन को बोलकर उसी में आपको सोना है, उस याद में आपको सोना है, उस बात को याद करते हुए आपको सोना है। और इसको बोलते हैं कि स्लीपिंग विथ फोकसिंग, है ना, स्लीप विथ फोकसिंग ऑन योर गोल। उस गोल के प्रति आपने फोकस करते हुए सोना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? है ना। धन अगर आपका है तो आपने 5 वचन निकालने हैं धन के प्रति, और उसको बोलना है 15 से 20 मिनट तक, 20 मिनट तक बोलना है ना। 20 मिनट तक निरंतर बोलना और फील करते हुए बोलना। बर्डन मत समझो, अरे बोलना ही है, फटाफट बोल दिया, फटाफट या वो मेरा घर, ना, फील करो उसको, फील करके फिर उसको महसूस करो, धन्यवाद करके फिर उसके बाद सो जाओ। ये आपका सबसे पहला लक्ष्य है, आपको इसको करना है, स्लीप विथ फोकसिंग, है ना। सोने से पहले अपने लक्ष्य पर फोकस करके फिर आप सो रहे हो, राइट। ये तो आपका सबसे पहला
लक्ष्य, राइट। फिर दूसरा, कितने लोग तैयार हो करने के लिए? ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं है, सभी चीज के लिए ये बेस्ट है, सभी चीज के लिए बेस्ट है। ये हेल्थ के प्रति भी आओगे तो भी बेस्ट है, हाउस के प्रति भी, अपने घर के प्रति भी बेस्ट है, और आपको मनी की प्रति भी बेस्ट है। इसको आपको करने के लिए, यदि अगर आपको ऐसे वचन को ढूंढने में या ऐसे वचन को बना के देने में, ऐसे वचन में यदि अगर आपकी मेरी मदद की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पर वो फ्री में नहीं करके दूंगा, मगर उसके लिए मेरा चार्ज है, और वो मैं चार्ज लेके तभी करके दूंगा। आपको मदद कर सकता हूं मैं इसमें, इन लक्ष्यों को आपको मदद कर सकता हूं, और मगर इस लक्ष्यों को आप भी खुद चुन सकते हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है। यदि अगर आपको चाहिए, याद है ना, कई साल पहले मैंने पावर कोड लिख के दिया था कई लोगों को। पावर कोड से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। पावर कोड को यदि अगर आप सही से समझकर, सही से लिखकर, सही से उसको मेडिटेट करोगे, सही से उसको बोलोगे, तो पावर कोड आपको पावरफुल बना देगा। और ये हमने लक्ष्य इसी तरीके से प्राप्त करते हैं, इसी तरह से सारी चैलेंजेस को हम लोग प्राप्त करते हैं। चैलेंजेस सभी लोगों के जीवन में आता है, परेशानियां सभी लोगों के जीवन में आता है, मगर उन परेशानी से बाहर कैसा आना है, ये हमारे पास, उसको परमेश्वर के पास, हमारे परमेश्वर ने हमें सिखा रखा, और टेक्निक है हमारे पास। उन्हीं चीजों को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, राइट। चलिए, अब ये इसमें अगर मदद चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि क्या करना, किस तरीके से करना, तो हम आपसे आगे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, इसमें क्या करना है आपको, दूसरे वाले में जो भी आपका लक्ष्य है उसको आपको पता चल गया। आप एक नोटपैड ले लो, एक किताब ले लो, नोटपैड लेके आपने उस लक्ष्य का, गोल का एक आपने सेंटेंस लिखना है। एक क्या बोलते हैं उसको, अंगीकार करते हैं तो वचन के टाइप में एक चीज लिख लेना है ना। जैसे कि मैं बलवंत हूं, है ना, ये तो छोटा सा लाइन है, मगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया ऐसे लिखना है ना। मुझे मिल चुका है, या मैं देख रहा हूं, या मुझे मिल गया है, तो उसके बारे में आपने एक बढ़िया सा, मतलब उत्साह करने वाला एक लाइन में लिख लेना आपने अपने लक्ष्य को जो प्राप्त कर रहे हो आप, ठीक है ना। आप धन्यवाद करते हो, धन्यवाद भी ऐड कर लो उसके साथ, अपने लक्ष्य के साथ धन्यवाद भी ऐड कर लेना है। तो ये दो चीजों को आपने ऐड कर लेना है, एक तो आपने प्राप्त कर लिया, दूसरा आपने धन्यवाद कर लिया। दो लाइन में अपना, दो मतलब एक ही लाइन होगा, फर्स्ट एक पार्ट है, सेकंड एक पार्ट है। एक फर्स्ट पार्ट में आपने कह दिया कि मैंने प्राप्त कर लिया, दूसरे पार्ट में आपने उसके लिए धन्यवाद कर दिया, राइट ना। आपने फर्स्ट पार्ट में कहा कि मेरे इस खूबसूरत घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस खूबसूरत घर को मैंने प्राप्त कर लिया है और मैं बहुत खुश हूं, और उसके लिए मैं बहुत बहुत, तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसको कॉपी मत करो, अपने हिसाब से आप अपना लक्ष्य को अपने पहले लिख लो। अगर इसमें भी मदद चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको कंडीशन पता है, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया, फिर उसके साथ आपने धन्यवाद कर दिया, तो एक लाइन बना लो। एक लाइन बना के अब मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको उस एक लाइन में जो आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और उसके लिए धन्यवाद करके एक जो लाइन आपने लिखा है, उसको वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलता हूं मैं, तो इंग्लिश में तो हम सेंटेंस बोलते हैं। एक सेंटेंस बना लो, उस सेंटेंस बनाकर उसको इस बुक जो आपने लिए रखा है इसमें डे 1 पहला दिन लिखो। पहला दिन लिख के उसको, उस लाइन को जो आपने सेंटेंस बनाया उसको आपको 55 बार लिखना है। कितने बार? 55 बार लिखना है आपको हर रोज। ये काम कुछ लोग सुबह भी करते हैं, कुछ लोग शाम को भी करते हैं। अगर आपको टाइम सुबह नहीं है तो आप रात को लिखो। अगर आप रात को लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, अगर सुबह लिखोगे तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टाइम में आप यूज कर सकते हो। दोपहर का मत रखना, पर रखना इन दोनों टाइम पे, सुबह या शाम, है ना, ये 2 टाइम रखना है। कितने बार लिखना? 55 बार लिखना है, उसी लाइन को लिखना है। और कितने दिन लिखना है? 5 दिन लिखना है। 55 × 5 ये हो जाता 555। साबुन की गिट्टी है ना, उसको जरा रगड़ देना है, उसको 555 की जैसे रगड़ते हैं जैसे साबुन, उस तरीके से इस वचन को, जो ये जो गोल है, जो पर्पस है, इसको अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर अच्छे से रगड़ लेना 555 के जैसे। तो अब जब इसको लिखोगे, पहले दिन लिखना है, दूसरे दिन लिखना है, तीसरे दिन लिखना है, चौथे दिन लिखना है, 5 दिन। अब 5 दिन तक अगर कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले फिर 5 दिन शुरू कर लेना है। इसको लिखना तब तक है जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता। हाँ, ये कर सकते हो कि जो आपने लाइन पहले लिखा
उसमें 5 दिन लिख लिया। अगर आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ा चेंज करके लिखना है मेरे को, क्योंकि आपको चेंजेस आएगा जरूर, क्योंकि जब एक बात लिखते हो तो आपको ये सृष्टि और आपको नियम, ये सब कुछ आपको सिखाएगा कि आपको या कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई मैसेज मिलेगा, कोई ना कोई डिटेल मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि आपके इस लाइन में, इस सेंटेंस में क्या बदलाव कर सकते हो। तो उस बदलाव के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। आपको उसको और 5x55 बार करना। तो इस तरीके से जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हो, आपको इसको रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और इस बड़ा पावरफुल है ये सारी चीजें। जब आप अपनी एक चीज को हासिल करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, कई बार थोड़ी चीजें लेट हो जाती हैं। वो लेट उनके वजह से नहीं होती है, लेट हमारे वजह से होती है। हम कई बार लिखते हैं, कई बार छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी होना चाहिए। आप इसे लिख सकते हो, आप इसे लिखो। और आप वचन को कॉपी करके नहीं लिखना है दोस्तों, वचन को कॉपी करके नहीं लिखना है, उससे काम नहीं बनेगा। वचन को बोलना है, वो तो ऊपर वाला कहानी, सबसे पहला वाला मैंने बोला स्टॉप स्लीप विथ फोकसिंग में, वो हो गया। इसमें आपने वचन में से निकाल के, वचन अगर आपको मिल गया कोई, तो उसको अपने सेंटेंस में लिखना है, सेंटेंस में लिखना है ना। जैसे बॉडी में लिखा है कि मैं अपने आप को सेहतमंद देख रहा हूं और मेरी अच्छी सेहत के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। देखो मैंने कैसे आपको एक कोड दे दिया आपको फ्री में ठीक है ना। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे आप एक फ्रेज बनाकर आप इसको लिख सकते हो और इसको 55 बार लिखना है। हर रोज 55 बार 5 दिन, फिर उसके बाद हर रोज 55 बार 5 दिन। उसको बदल सकते हो आप, बदल बदल के लिखते रहना है और देखना कमाल होने लगेगा। और आपको बहुत कुछ आप इसमें सीख भी जाओगे और आप समझ भी जाओगे आगे के लिए। ओके, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा ये है कि आपको ये जो 5x55 बोला, ये किसी भी तीनों चीजों के लिए भी कर सकते हो। अगर आपने तीनों चीज हासिल करनी है, जैसे मान लीजिए कि आपको सेहत भी होनी चाहिए, अगर आपको घर भी चाहिए, घर का भी चाहिए, अगर आपको धन भी चाहिए, तो आप 3 लाइन बना लो और तीनों लाइन को रिपीट करो। तीनों लाइनों को एक ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो एक ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। उसको सुंदर सा एक पैराग्राफ बना लो तीनों चीजों का ऐड करके, और तीनों चीजों को 5 बार करके वो भी कर सकते हो आप। वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों चीजों को भी ऐड करके लिख सकते हो। और ऊपर भी वही है, अगर तीनों चीजें चाहिए तो तीनों वचन निकाल लो। और जब तीन चीजों के बारे में बात करोगे, ऊपर सबसे पहले स्लीप विथ फोकसिंग में अगर तीनों चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, 15 वचन लेना पड़ेगा। 5 सेहत के लिए, 5 आपके घर के लिए, 5 आपके धन के लिए, पैसे के लिए। तीनों का वचन लेके 15 वचन आपको हर रोज बोलना पड़ेगा सोने से पहले। तो आपको एक के लिए 5 है मगर 3 के लिए 15 है। तो उसी तरह नीचे भी आप तीनों लिख लेना, तीनों का एक अच्छा सा पैराग्राफ बना, दो लाइन का सेंटेंस बना लेना, फिर उसको लिख सकते हो। 2 या 3 लाइन का भी बना सकते हो। तो आपको 55 बार लिखना, 5 बार उसको कंटिन्यू करते रहना। राइट, ये समझ आ गया। अब तीसरे में जाते हैं। अब ये भी ये थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान से सुनो, आपको पता चलेगा। ये एक्सरसाइज जो अभी मैं बता रहा हूं, ये एवरीडे, हर रोज करना है इसको। हर रोज इसको सुबह करना है। अगर आप सुबह करोगे तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये सुबह के लिए एक्सरसाइज है, रात के लिए नहीं है। ये सुबह करना है। सुबह जब उठते हो तो आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप नॉर्मली 7 बजे उठते हो तो आपको 6:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा, जो कार्य रहेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। ये आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो दोस्तों। अब इसमें क्या करना है आपको, ये 40 दिन का लक्ष्य है, 40 डेज, ठीक है ना। ये 40 डेज करना है आपको, 40 दिन तक तो करना ही है। और 40 दिन में आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलने लगेंगे। 30 दिन से 40 दिन तक कुछ लोग करते हैं, मगर मैं कहता हूं कि 40 दिन करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाइबल के हिसाब से हम 40 दिन पे ज्यादा महत्व देते हैं। तो 40 दिन का रखो आप इसको, और इसको आपने सुबह करना है। और करना क्या है, इसमें भी एक नोटबुक लेना पड़ेगा। नोटबुक लेके डे 1 है ना, पहला दिन ऐसे लिख लो। पहला दिन लिख के आपने 4 से 7 लाइन, पैराग्राफ समझते हो ना, कितने लोग पैराग्राफ समझते हो, एक पैरा लिखना है। और वो पैरा आपने लिखना है अपने एक स्टोरी के जैसे, एक कहानी के जैसे। मान लो कि आपने लिखना है कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, है ना। अपने सेहत के बारे में अगर आपका है तो आपने एक काल्पनिक कहानी लिखनी है अपने बारे में, कि अपने बारे में लिखना है कि मेरे को मेरी सेहत, मैं ऐसा लग रही हूँ, वैसा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ, वैसा लग
क्या होगा जब आप उसको प्राप्त कर लोगे। मान लीजिए कि अगर जो सेहत आप चाहते हो अगर वो मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, उसके बारे में आपने लिखना है। वो पैसा जो आप चाहते हो उसको मिल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, और आपका जो घर जो आप चाहते हो अगर उसके हिसाब से आपका घर बन जाएगा तो कैसा लगेगा। तो उसके बारे में आपने इसको 4 से 7 लाइन में एक पैरा लिखना है, और वो एक कहानी के तौर पे होना चाहिए, एक इमेजिनेशन के तौर पर होनी चाहिए, वो कहानी होनी चाहिए, और उस कहानी में इतना सुनने और पढ़ने में मजा आना चाहिए, है ना, सुनने और पढ़ने में मजा आना चाहिए। और ये 7 लाइन जो है ना, हर रोज आपको उसी को रिपीट नहीं करना है, अलग अलग तरीके से लिखना है 40 दिन तक। कितने लोग समझ रहे हो? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है भैया, कैसे होगा मगर हो जाएगा यदि अगर आप करना चाहोगे तो। यदि अगर लक्ष्य को प्राप्त करना तो जरूर हो जाएगा आपके साथ। तो आपने क्या करना, हर रोज एक कहानी बनानी है अपने बारे में। आपने उस कहानी बनानी है जो उस दुखी, परेशान, निराश, दिक्कत वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि जो सपना आप लोगों ने मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था ग्रुप में, जो मैंने लिखा कि 2 जीवनों को गले लगाना, 2 तरीके के जीवन को गले लगाने के बारे में मैंने आर्टिकल डाल रहा हूं। उन आर्टिकल को पढ़ा करो, उसमें से बहुत सारे आइडिया मिलेंगे आपको। मैं पोस्ट करता हूं, आप लोग इतने बिजी हो, मैं मैं ही वेला हूं जो ये सब काम करता रहता हूं, मगर बाकी आप लोग तो बहुत बिजी हो अपने पैसा कमाने के चक्कर में, राइट। चलो कोई बात नहीं है, मगर उस आर्टिकल जो मैं आर्टिकल पोस्ट करता हूं उसमें आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे कि क्या लिखना, कैसे लिखना। ये आपकी कहानी है, आप अपनी कहानी लिख रहे हो, अपनी कहानी 40 दिन तक आप लिख रहे हो, एक एक पैराग्राफ लिख रहे हो कि आज का दिन इतना सुहाना और मेरे को ऐसा। तो अपने बारे में लिखना, जो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसा हो जाएगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको कितनी खुशी मिलेगी। ये आपने हर रोज आपने 4, 5, 6, 7 लाइनों में आपने विवरण करके लिखना है। सुंदर तरीके से लिखो, खूबसूरत तरीके से लिखो। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये डायरी आपके लिए तो काम आएगा, आपके बच्चों के भी काम आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इस स्टोरी को लिखकर, इसको प्राप्त कर इस स्टोरी को अगर अपने बच्चों को देखे जाओगे तो इन्हें पढ़ो, इनसे तुम्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत कमाल का काम करेगा ये। आपने अपने लिए एक स्टोरी राइटर बनना है आपने, है ना। ये इसको डे 1 लिख लो और लिखो अपने बारे में एक स्टोरी, जो आप देखना चाहते हो अपने आप को, कैसे देखते हो अपने आप को, देखना चाहते हो नहीं, आपने वो महसूस जी रहे हो उस लाइफ को, एक किरदार बना रहे हो आप, राइट। उस किरदार का लाइफ में उस बहुत धनी, अगर पैसे के बारे में बहुत धनी है तो वो क्या क्या करेगा उस पैसे से, उसके बारे में लिख लिया आपने एक पैराग्राफ। फिर अगले दिन क्या क्या करेगा, तीसरे दिन क्या क्या करेगा। इस तरीके से आपने 40 दिन का आपने एक स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेना है। और जब तक आप 30-40 आप देखिए 20 दिन 15-20 दिन में लिखते लिखते आपको ही अच्छा लगने लगेगा, है ना। छोड़ना किसी दिन नहीं है। निराशा आ सकता है, दुखी परेशान हो सकते हो, बीच में चैलेंजेस आ सकते हैं, अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि फोकस रहने वालों के साथ ये सब कुछ होता है ना। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, जो हल होता है वो आगे देखता है, पीछे देखोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। और उन्होंने तो यही कह दिया कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, उन्होंने कह दिया राज्य के योग्य नहीं, उन्होंने कह दिया, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी काम करना है उससे पहले बैठकर तय कर लो कि क्या मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। जो भी आपका लक्ष्य है उसको पहले समझ लो कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे चाहिए, इसको मेरे को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा। और साथ में ये जो एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ ये भी उसमें ऐड कर लो। ये एक्सरसाइज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को दर्शन देखने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए, पहला कदम को रखने के लिए, आपके लिए सृष्टि का दरवाजा खोलने के लिए, अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने के लिए आपको एक डेडिकेटेड, मैंने बताया ना, दृढ़ निश्चय आपको लेना पड़ेगा, दृढ़ निर्णय आपको लेना पड़ेगा, दृढ़ निर्णय लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो दृढ़ निर्णय से आप ये सारे काम कर पाओगे। इनमें से कोई सी भी, अगर आप तीनों करना चाहते हो तो तीनों भी कर लो, इनमें से एक लेके करना चाहते हो तो एक कर लो, मगर करना आपको ये चीजें पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, तभी वो चीजें प्राप्त कर पाओगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो। अगर आप सोचोगे सिर्फ प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा, तो प्रार्थना हमारे जीवन में चमत्कार लेके आता है। प्रार्थना हमारे जीवन में लेकर, ये सब कुछ एक प्रार्थना ही है। यही भी एक प्रार्थना ही है जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बात को लिख रहे हैं, अपने आप को
दृढ़ कर रहे हैं, उसको निश्चय कर रहे हैं कि हमने प्राप्त कर लिया है, राइट। हम 55 बार लिखने के लिए क्या लिख रहे हैं? हमने प्राप्त कर लिया, यही तो लिख रहे हैं। ये हम अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने जहन को ये आज्ञा दे रहे हैं, ये कमांड दे रहे हैं कि ये चीजें हो चुकी हैं। और अब क्या करेगा? अब हमारे जहन, हमारे मन, हमारा चेतना वाला मन, हमारा सबकॉन्शियस, हमारा सब कुछ क्या करेगा? इस लक्ष्य तक हमें पहुंचाने में हमें मदद करेगा। हमारे इर्द गिर्द में ये हमारे रास्ता बनाएगा, लोगों को लेके आएगा हमारे लिए, जो हमें अपने गोल तक पहुंचाने के लिए हमें लोगों को तैयार करेगा। हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए। ये आईडी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे दोस्तों। ये तीनों चीजों को करना पड़ेगा आपको। जब ये तीनों चीजें आप करने लगोगे, आपको देखना अब धीरे 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 आपकी सारी चीजें परिवर्तन होने लगेगा और बदलने भी लगेगा, राइट। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया है, आज का ये वचन समझ आया है आप लोगों को। और ज़्यादा मैंने कुछ बोला नहीं है इस हफ्ते, और मैं समझता हूँ कि इसको आपने दोबारा सुनना पड़ेगा आपको। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग असाइनमेंट भी पूरा नहीं कर रहे हो। असाइनमेंट पूरा करो। तो शाम को आते हो, शाम को बहुत सारे लोगों पर बहुत सारा काम होता है, मैं मानता हूँ, मगर अपने लिए कितना टाइम निकालते हो? अपने लिए क्या निकाल रहे हो? अपने लिए कितना टाइम निकालते हो? अपने लिए टाइम निकालते समय सिर्फ फोन चलाने के से काम नहीं चलेगा। अपने लिए टाइम निकालोगे तो अपने, मैंने बताया ना, मिट्टी से अपने जीवन को मत भरो दोस्तों। मिट्टी से अपने जीवन को मत भरो, अपने जीवन को गोल से, लक्ष्य से भरो। आपको पता होना चाहिए इससे मैं कहां पहुंचूंगा या कहां पहुंचूंगी, इससे मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे पहुंचना है, मुझे मेरा जो लक्ष्य है वहां पहुंचना है, मुझे उस लक्ष्य के पास पहुंचना है। उस लक्ष्य के लिए मुझे काम करना है, उस लक्ष्य के लिए मुझे सोचना है, उस लक्ष्य के लिए जिन जिन लोगों को मुझे सुनना है, जिन जिन लोगों से मुझे समझना है, मैं उन लक्ष्य की तरफ अपने दिमाग को आगे चल के, बाकी सब बातें भूल जाओ। जैसे मिलिट्री में होता है ना, वो उस तरीके का होता है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखना आपको। मुझे तो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैंने अपने लिए ये लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य पर मेरा फोकस है। और जब आप फोकस होके चलोगे, ये 3 एक्सरसाइज जो मैंने बताया, ये आपको फोकसित रहने के लिए मदद करेगा। जब आप सुबह उठते के साथ ही आप परमेश्वर को धन्यवाद करके, उसके बाद जब आप अपनी कहानी लिखने शुरू करोगे, तो मैं बता रहा हूं, उस कहानी को लिखोगे तो दिन में आपको वो कहानी याद आने लगेगा, है ना। कभी उदास होगे तो तुरंत ही उस कहानी को याद कर लो जो आपने लिखा है, राइट। और उसी तरह जिन लोगों ने कहानी नहीं लिखा, जिन लोगों ने 55 बार लिखा है, उसको याद कर लो आपने क्या लिख के आए सुबह, है ना। रात को लिख दो तो आप याद कर लो कि आपने क्या लिखा है। और अगर वो भी अगर नहीं हो पा रहा तो अपने वचन को याद कर लो, जो 20 मिनट आप बोलते हो। जब आप इन कामों को करने लगोगे, पैशनेट होके करने लगोगे, उत्साह से करने लगोगे, तो आपके जीवन में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और बढ़िया चीज़ें आपके जीवन में होने लगेगा और आप आगे की ओर बढ़ने लगोगे। तो आशा करता हूँ इस हफ्ते आपने ये सारी चीज़ें सीखा है। और कमेंट में करके लिख के बोलो कि किस किसने स्टार्ट किया है काम को। अगर हो सके तो अपने जो काम आपने किया है या वचन आपने निकाला है या आप जो कर रहे हो, उसको एक छोटा सा मैसेज आप ग्रुप में भी डालो कि मैंने ये शुरू किया, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके, राइट। आप अपना शेयर कर सकते हो, इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगा। हमारा काम है लोगों को हेल्प करने के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है, राइट। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और ये मैसेज आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया है और आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि और लोगों को शेयर करना चाहिए, आप जरूर शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट होगा, उतना ज़्यादा हम इन मैसेज को आगे लेके जाएंगे और लोगों को मदद मिलेगा। थैंक यू सभी लोगों को, आपने इतना वैल्यूबल समय आपने दिया इस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।